So students, this is the question bank for the third chapter. First, the short answer questions. Define strong electrolyte. Strong electrolyte वो सब्सटेंस होता है जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। क्योंकि आयनाइज हो जाता है उसमें आयन्स बनते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो आप पानी में डालेंगे तो बहुत कम आयनाइज होता है या उनका डिसोल्यूशन बहुत कम होता है, एंड ऑब्वियसली उनके जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन is defined as the ratio of the number of electrolytes dissociated by number of electrons, number of total electrolytes. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? जब आप प्योर पानी लेंगे उसमें H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन, उन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड इफ यू टेक प्योर वाटर 25 डिग्री में आयनिक प्रोडक्ट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10⁻⁻14। सो यू कैन सी हियर, ये हम लोग बाद में ये वैल्यू यूज़ करेंगे। सो रिमेंबर, आयनिक प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय Kw एंड इट इज concentration of H multiplied by concentration of OH minus, and at 25 degree centigrade it is equal to 10⁻⁻14. okay. pH क्या होता है? pH is defined as the minus logarithm to the base 10 of H plus ion concentration in water. pH is equal to minus log of base 10 concentration of H plus ion. कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सपोज यू हैव एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वी हैव ऑलरेडी सीन लास्ट पेज में वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी बहुत कम डिसोशिएट होता है। अगर इसमें अगर आपने एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसमें से या तो ये आयन कॉमन है या ये आयन कॉमन है, लेट्स सपोज आई पुट सोडियम एसीटेट, इसमें ये आयन कॉमन है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला विद द कंडीशन दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक कम से कम एक आयन कॉमन है, तो उसकी वजह से आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो आयनाइजेशन है वो कम हो जाएगा पहले के मुकाबले में। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एक पानी का सॉल्यूशन है जो जिस पे आप थोड़े से एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो वो pH का वैल्यू को उतना चेंज होने नहीं देता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ अ सॉल्ट। अब सॉल्ट में हमेशा आपके पास एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा। सो NaCl है, सपोज NaCl इज Na प्लस एंड Cl माइनस। द रिएक्शन ऑफ दीज आयंस विथ H plus and OH minus of water, and the result can be acidic, basic or neutral, and this reaction is called salt hydrolysis. What is solubility product of sparingly soluble salt? तो ये definition ऐसा है कि solubility product is defined as a product of concentration of ions raised to the power the number of ions at equilibrium. आपको ये लिखा तो बहुत अच्छा रहेगा when you get if you get this question, if this is given as the answer, this will be very very nice. इतना ही था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अभी लॉन्ग आंसर में देखते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा किस किस टॉपिक पर डिपेंड करता है?
तो हम लोग को टॉपिक फैक्टर्स डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बारे में एक एक लाइन लिखना पड़ेगा. पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग देख चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा होगा, इट विल बी क्लोज टू 1. अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स वीक है तो उसका डिसोसिएशन कम होगा, तो उसका अल्फ़ा वैल्यू 0 के पास होगा. 0 नहीं होगा, इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन इट विल बी क्लोज टू 0. नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट जिसमें आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है या उसका सॉल्वेटिंग पावर ज़्यादा है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा वैल्यू ज़्यादा होता है. कॉन्सेंट्रेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ता है. टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ता है. एंड लास्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट. जब आपके कॉमन आयन इफेक्ट होता है प्रेजेंट तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू कम हो जाता है. एक डेरिवेशन है Ka dissociation constant of an acid is equal to alpha square C. Alpha is your degree of dissociation and C is the concentration. तो हमको यहाँ से रिएक्शन यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. एक वीक एसिड लो, उसका इक्विलिब्रियम दिखाओ, उसका इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा. इक्विलिब्रियम पे इसके कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा रहेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन C1 माइनस अल्फा रहेंगे. एंड वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज C एंड अल्फा, where C is the initial concentration of weak acid and alpha is its degree of dissociation. Dissociation constant Ka can be written as, हमको मालूम है कि concentration of product divided by concentration of reactant, so H concentration of H plus concentration A minus divided by HA. इसके वैल्यू सब्सटीट्यूट किए यहाँ से C अल्फा C, यहाँ C कट जाएगा, so you can see that ये एक C और ये एक C कट जाएगा, तो आपके पास बचेंगे C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा. अब अल्फा एक छोटा नंबर होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सो आई कैन से दैट 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. तो उससे क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पे लिखा भी है, देयरफॉर Ka इज इक्वल टू नीचे का जो टर्म है 1 हो जाएगा, सो 1 हुआ तो ये आपका डेरिवेशन है. लेट्स डू नेक्स्ट. बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर और बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर. तो हम लोग दोनों करते हैं. एसिडिक बफर किससे बनता है? एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट से. बेसिक बफर किससे बनेंगे? वीक बेस और उसके सॉल्ट से. उसके साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम लोग एसिडिक बफर है, सो इट इज वीक एसिड प्लस इज सॉल्ट. वीक एसिड इज एसिटिक एसिड, उसका सॉल्ट इज सोडियम एसीटेट. इक्विलिब्रियम क्या होगा? एसिटिक एसिड डिसोशिएट्स इनटू एसीटेट एंड H प्लस. रिमेंबर दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन क्योंकि ये weak acid है, so most of it remains like this. You have very few acetate and H plus. And sodium acetate, now you can see here it's a one-sided arrow because it's a strong electrolyte. सब के सब ionize हो जाते हैं. तो इससे क्या हो जाएगा? You have in this solution of acetic acid and sodium acetate, you have lots of acetate which comes entirely from sodium acetate, and you have lots of acetic acid which comes from your acid. So the solution contains high concentration of acetic acid and acetate ions. अब आप दोनों एक थोड़े से एसिड डाल के दिखाएंगे क्या होता है, थोड़े से बेस डाल के दिखाएंगे, और उससे हम लोग ये दिखाएंगे कि pH कैसे चेंज नहीं होता है. If H plus, no, keep this in mind, this is something that you can remember. मेरा जो दोनों रिएक्शन है वीक एसिड या वीक बेस से होने वाला है, इससे कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला है. जब हम वीक बेस के बारे में बात करेंगे, इट विल द रिएक्शन विल बी विद द वीक बेस, नॉट विथ इट्स सॉल्ट. जब H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे क्या होता है? H प्लस बिकॉज आपके पास बहुत सारा एसिटेट है, इट विल रिएक्ट विथ एसिटेट टू गिव यू अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड. दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट H प्लस यू हैव एडेड इज कंज्यूम्ड, इसलिए pH चेंज नहीं होता है. जब OH माइनस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? OH माइनस विल रिएक्ट, again you have lots of acetic acid, react will acetate ion plus water. Now this with basic buffer में weak base और salt. एग्जाम्पल लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये है, so you have lots of ammonium hydroxide and you have lots of ammonium ions because of the salt.
अगेन आई एम टेलिंग यू, आप H प्लस ऐड करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे, दोनों का रिएक्शन यहाँ से होने वाला है, इसके साथ नहीं. नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस. H प्लस एडेड इसके साथ रिएक्ट करेगा टू गिव अमोनियम प्लस वाटर, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे इट विल रिएक्ट विद अमोनियम टू गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट्स अ वेरी सिंपल. अगेन हेंडरसन हेसलबाख इक्वेशन एसिडिक बफर और बेसिक बफर का सेम है. एसिडिक बफर में क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट. अगेन वी विल शो द इक्विलिब्रियम. वीक एसिड ऐसा है और उसका सॉल्ट ऐसा है. डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज, आप रिमेंबर इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से आएगा नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से आएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब दोनों साइड का मैंने नेगेटिव लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ K इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस एंटायर थिंग. नाउ रिमेंबर दिस इज A इंटू B डिवाइडेड बाई C. इसका लॉग लेना है. रिमेंबर इसका लॉग का फॉर्मूला है लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B माइनस लॉग ऑफ C. यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट फ्रॉम हियर, सो आई विल राइट दिस एज लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B बाई C. मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ. तो क्या हो जाएगा, ये मैंने H प्लस को अलग कर दिया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और इस दोनों को इसे रखा तो माइनस लॉग ऑफ दिस. A माइनस कहाँ से आता है, A माइनस कम्स एंटायरली फ्रॉम द सॉल्ट, सो आई कैन राइट दिस अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. HA कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द एसिड, सो आई कैन राइट दिस एज, सो माइनस लॉग ऑफ K इज Pk, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज PH, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड. इसको उधर लेके गया तो क्या हो गया, PH इज इक्वल टू, अभी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. दिस इज हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर. अब बेसिक बफर में देखते हैं, वेरी सिमिलर, वीक बेस और उसका सॉल्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब Kb हो जाएगा, इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाय BOH. दोनों साइड के लॉग लिए तो ये हो जाएगा ऐसे. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन सेपरेट दिस एज, इसको मैं अलग करने वाला हूँ एंड इन दोनों को एक साथ रखने वाला हूँ, बाकी दोनों को. सो दिस विल बिकम minus log of B plus BOH minus log of OH. Now again this concentration of salt and this is the concentration of base. तो pKb minus log of salt by base plus POH. अब ये पिछले बार में H था, पिछले इसमें एसिडिक बफर में, बेसिक बफर में POH हो जाएगा. Therefore POH is equal to pKb. तो इफ यू कैन फॉर रिमेंबरिंग, एसिडिक बफर के लिए pH होता है और ये pKa होता है और ये सेम रहता है. बेसिक बफर के लिए POH होता है, pKb होता है, ये सेम रहता है. हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. रिमेंबर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. तो हम लोग के पास इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट किससे बना है, वीक एसिड एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से. तो आपका हाइड्रोलिसिस इज, रिमेंबर फर्स्ट पेज वी सेड, इज द रिएक्शन ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट विथ H प्लस एंड OH माइनस ऑफ वाटर. तो सोडियम एसीटेट with water gives acetic acid plus NaOH. Now you have to remember this is a strong electrolyte which means it will completely dissociate. This is a weak electrolyte, यानी ये ऐसा कैसे रहेगा, ये आपका weak acid है, weak electrolyte है, ये इकट्ठा रहेगा. This is a strong electrolyte, this will ionize completely. You have to keep this in mind. Now let's write equilibrium constant, product divided by reactant. Okay, यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, NaOH को मैंने अलग कर दिया. क्यों, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. मैं एसिटिक एसिड को अलग नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. पानी को मैं अलग नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सोडियम एसिडेट को मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इससे क्या हो जाएगा, आई कैन कैंसिल दिस Na प्लस एंड Na प्लस.
एंड रिमेंबर H2 इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कांस्टेंट मान सकता हूँ, ये उधर जाएगा. सो लेट्स, आई थिंक इट्स रिटन हियर, सिंस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट H2 कंसिडर्ड कांस्टेंट, तो ये उधर चला गया, तो ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं. सो KH इज इक्वल टू K इनटू दिस, और ये ऐसे हो गया. डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट हैंड साइड बाय H प्लस, तो मैंने दोनों को ऐसे किया, तो इससे क्या हो जाएगा, आई कैन रीअरेंज दिस लाइक दिस. यहाँ पे मैंने क्या किया मैं आपको ये बता देता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा किया, यहाँ पे आ गया. ये जो है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैन गो एज द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर लेके गया. दिस इज द रीअरेंजमेंट, अ वेरी सिंपल रीअरेंजमेंट. नाउ वी नो दैट ionic product of water is this, and this is dissociation constant of an acid. So I can write hydrolysis constant KH is equal to KW divided by Ka. Okay, this is for salt of strong acid and weak base. Again very similar, equilibrium constant मैंने ऐसा सेटअप किया, ये strong है इसलिए मैंने अलग किया, ये strong है इसलिए मैंने अलग किया. यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, दिस विल गो दिस साइड, तो आपका K इंटू H2O विल बी अ कांस्टेंट, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलेंगे. एंड दिस विल बी इक्वल टू NH4 H प्लस बाई NH. अब मैं OH माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा. अगेन नाउ दिस बिकम्स माई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा, दिस बिकम्स माई KB. लेट्स सी, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो है इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में लेके गया. सिंपल मैथ्स ट्रिक, दिस इज KW एंड KB, देयरफॉर KH इज इक्वल टू KW बाई KB. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड उसके 3 एप्लीकेशंस दीजिए. डेफिनेशन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, पेज 2 पे है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं. 3 एप्लीकेशंस देखते हैं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में देयर इज एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन. देयरफॉर अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट्स वेरी एक्यूरेटली. दूसरा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन कब होता है. प्रेसिपिटेशन तब होता है जब आपके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं करेगा. और तीसरा, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस. ये क्या होता है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एनाइंस और कैटाइंस ऑफ अ सॉल्ट, एंड द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सम सॉल्ट अंडर सम कंडीशन, एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. या दिस इज द एंड ऑफ आपका तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन बैंक. अभी एक छोटा टॉपिक बचा है. तीनों चैप्टर का मैं एक अगले 2-3 दिनों में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विल ट्राई टू सॉल्व देम, एंड थैंक यू वेरी मच.